इसलिए साध्वी प्रेम भाई साहब हमें हर जगह बहुत मान सम्मान देते थे। उनके पिताजी संत वीरमदास जी भी हमें बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे। लेकिन साध्वी जी का चले जाना हम सबके लिए हृदय विदारक है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस मामले की सही से निष्पक्ष जांच करके साध्वी जी को न्याय दिलाए, और कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि फिर कोई साध्वी या फिर कोई बालिका धर्म का प्रसार करने जाए, भगवा पहने और उसको मौत के घाट उतरना पड़े। देखिए, हमारे जैसे बीएलए के जो प्रभारी हैं, एसआईआर के प्रभारी है राजस्थान के, दिलीप जी चौधरी साहब ने बताया कि लगभग 40,000 बूथों पर हमारा BLA 2 का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। 40,000 बूथों पे हमने BLA 2 बना दिए हैं। ये अपना आप में राजस्थान में तीसरी ताकत की बहुत बड़ी जीत है, और प्रथम बार होगा राजस्थान के इतिहास में कि तीसरी पार्टी के इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बूथ पे हाजिर है। और आगामी हमारा 15 फरवरी तक कार्यक्रम है। हर बूथ पे 5 से 10 कार्यकर्ता बनवाना, बूथ प्रभारी, बूथ मैनेजमेंट की कमेटी बनाना, तो हम उसको भी बनाएंगे। और लगभग हर जगह पर बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बनाने का कार्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युद्ध स्तर पर कर रही है। तो ये मान सकते हैं कि 2028 विधानसभा की आप तो पंचायती राज में देख लोगे रिजल्ट। देखिए, मैं पहले ही कह रहा था कि हमारी पार्टी, कई बार मैंने मीडिया के इंटरव्यू में कहा, हमारी पार्टी बहुत अग्रेसिव है, बहुत ताकतवर है, युवाओं की बहुत बड़ी फौज है, और कोई भी काम होता है तो फैसला टेबल पे होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अनुशासन रूप से बूथ पर पार्टी को कैसे मजबूत करें, इसमें हम कहीं न कहीं पिछले काफ़ी समय से नाकामयाब रहे थे। उसको लेकर हमारी पार्टी ने अब बड़े अनुशासन तरीके से ये कार्यक्रम चलाया है, और आने वाले समय में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए सर, आरएलपी पार्टी का हर जगह पर हर मामले को लेकर, बेरोजगारी की बात करें या फिर जिलों का जब पुनर्गठन हुआ तो वहाँ पर है जो प्रदर्शन देखने को मिला, अब तीसरे मोर्चे की ओर युवा देख रहे हैं, क्योंकि वो हमारे तैयार खड़े हैं। हम युवाओं के लिए तैयार खड़े हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब हम शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे, सबसे पहले अपने राजस्थान में OMR सीट की जो कॉपी थी वो हनुमान जी बेनीवाल साहब लेके आए थे। तब कई लोगों के पेट में मरोड़े चले थे, और कई लोगों ने कहा था कि ये तो क्या साबित करती है, क्या सत्यापित करती है। आज ये घोटाला जब सामने आया तब पता चल गया कि राजस्थान में हक और न्याय की बात अगर कोई सर्वप्रथम मीडिया की पटल पे या प्रशासन की पटल पे कोई रखता है तो हनुमान बेनीवाल रखता है। सर, आखिर भरोसा छात्र करे किस पे, क्योंकि कांग्रेस के राज में भी घोटाले हुए और भाजपा राज में तो यहाँ पर 11 साल पिछला घोटाला खुल गया। देखिए, अगर कांग्रेस का आदमी आकर अगर धरने पर बैठ के ये बात करता है कि हम युवाओं के साथ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं वो दोहरी बात हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा घोटाले अगर किसी के राज में हुए, युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, पेपर लीक हुआ है, OMR सीट के माध्यम से नेताओं के रिश्तेदार जो नौकरी पे लगे हैं, जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो कांग्रेस के राज में हुआ है। वसुंधरा राजे जी के राज में ये हुआ घोटाला कंटिन्यू चालू रहा, कांग्रेस के राज में भी और भजन लाल जी के राज में भी। और हमारी पार्टी ने सर्वप्रथम इस मामले को उजागर किया, और हम मजबूती से अब भी युवाओं के साथ खड़े हैं। हम युवाओं से निवेदन करते हैं, इन दोनों को हटा दीजिए, हम आपके साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और हम ये भी भरोसा दिलाते हैं, अगर हम आपके साथ बैठ गए तो आपके इस मामले को पार लगा के उठेंगे। ये मैं बाड़मेर, बालोतरा और मालानी की इस युवा शक्ति से निवेदन कर रहा हूँ। सर, मेरा एक सवाल रहेगा कि साध्वी प्रेम बाईसा का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया, उसको लेकर सबसे पहली पोस्ट आई हनुमान बेनीवाल की कि उनको उचित न्याय दिलाया जाए। तो पोस्टमार्टम हो गया, नहीं तो पोस्टमार्टम होता कि नहीं होता उसकी क्या गारंटी। पर उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, क्या इस मामले को आगे खींचेगी? देखिए, साध्वी प्रेम बाईसा का सर्वप्रथम मामला हमारे नेताजी हनुमान बेनीवाल जी ने उठाया, और साध्वी प्रेम बाईसा तो हमें हर मंच पे, हर जगह पर बुलाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसलिए मान सम्मान करते थे क्योंकि वो भी एक जीरो से उठे थे, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी एक गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित की पार्टी है, जीरो से उठे हुए हैं। तो उनको पता है कहीं ना कहीं हम जिस हिसाब से तपस्या करके, साधना करके, भक्ति करके हम इस वातावरण को सही करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी हिसाब से ये भी संघर्ष रूपी
तपस्या करके लोगों को जगाने का, लोगों के हित का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए साध्वी प्रेमबाई शाह हमें हर जगह बहुत मान सम्मान देते थे। उनके पिताजी संत विरमदास जी भी हमें बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे। लेकिन साध्वी जी का चले जाना हम सबके लिए हृदय विदारक है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस मामले की सही से निष्पक्ष जांच करके साध्वी जी को न्याय दिलाए, और कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि फिर कोई साध्वी या फिर कोई बालिका धर्म का प्रसार करने जाए, भगवा पहने और उसको मौत के घाट उतरना पड़े।